हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल सरकारी इन्फो पे, जहां हम आप लोगों को सरकारी जॉब के रिलेटेड अपडेट देते रहते हैं। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए, जो अभी 10th पास कर लिए हैं या 10th पास हुए हैं। आप लोग जॉब ढूंढ रहे हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 10th के बाद जॉब ढूंढते हैं, लेकिन उनके बारे में बहुत से कन्फ्यूजन रहते हैं कि कौन से सेक्टर आपको जॉब ऑफर करती है, वो भी गवर्नमेंट जॉब। वो सारे जॉब जो भी कन्फ्यूजन है आपका, वो आज दूर हो जाएगा। हम बहुत अच्छे सेक्टर लेके आए हैं, गवर्नमेंट सेक्टर, जो आपको आफ्टर 10th गवर्नमेंट जॉब ऑफर करती है। इनमें सबसे पहले हमने जो कैटेगरी रखा है वो एयरफोर्स ग्रुप सी की तरफ से। ये जो है, ये आपको वेरियस रूल ऑफ़र करता है। इनमें सबसे ज़्यादा जो सपोर्टिव रूल होता है, यही सब ऑफ़र करती है। इनमें शॉपकीपर के तौर पे आपको दिखा सकता है, टेक्नीशियन, ड्राइवर, वही सब पोस्ट आपको मिलेगा। तो अगर इसका एलिजिबिलिटी के बारे में बोलते हैं तो ये आपको एक रिटन एग्ज़ाम देना होगा। उसके बाद आप एक फ़िज़िकल फ़िटनेस टेस्ट होता है। अगर वो दोनों आप अगर पास कर लेते हो तो ये आपको सिलेक्ट हो जाएंगे। ये हर साल आता है। तो चलिए, हमारा अगला जो जॉब है वो है इंडियन रेलवे अप्रेंटाइज के बारे में। तो रेलवे अप्रेंटाइज क्या होता है कि एक प्रोग्राम होता है जो स्किल टेक्निकल रूल होता है। अगर आपके पास स्किल है टेक्निकल पोस्ट, जैसे टेक्नीशियन का, वो सब जो भी टेक्निकल रूल होता है, आपके पास स्किल है तो आप ये जॉब एनरोल कर सकते हो। हर साल इसका वैकेंसी आता है। इसके जो भी पोस्ट होता है, ये इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक्स, ऐसा फिटर के जो रूल होता है वही सब में आप अप्लाई कर सकते हो। इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपको एक प्रोफिशिएंसी रिटन एग्जाम टेस्ट देना होगा, जो कि आपके स्किल के बारे में, वो फील्ड के बारे में, और आपका तो 10th पास का सर्टिफिकेट है ही। और एक ट्रेड टेस्ट होता है। अगर ये दोनों आप क्लियर कर लेते हो तो ये पोजीशन आप सिक्योर कर लेंगे। चलिए, हमारा अगला जो पोस्ट है वो देख लेते हैं। ये आरआरबी ग्रुप डी की तरफ से देखा जाता है। ये जो पोस्ट है ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से ग्रुप डी के पद पर देखा जाता है। इसका जो मेन रूल होता है, ये ऑपरेशनल टास्क, जैसे कि डे टू डे जो ऑपरेशन होता है रेलवे की, वो सब का जो टास्क होता है, वो जो कंप्लीट करने के लिए जो भी पोस्ट होता है, वही सब देखा जाता है। इसके सबसे पहले जो हमें देखा जाता है रूल, ट्रैकमैन। ट्रैकमैन का काम होता है कि ट्रैक को संभालना, देखना, देखभाल रखना। ये आफ्टर 10th पास आपके सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसके और भी बहुत सारे हैं, लाइक पोर्टर है, गेटमैन के आपका पोस्ट देखने को मिलता है, वेरियस ऑप्शन है। तो ये ग्रुप डी के पोजीशन के अंतर्गत आता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है। तो अच्छी खासी इसका इंक्रीमेंट है। अगर आप फ्यूचर फर्दर पढ़ाई करते हो तो इसका भी आपका ये प्रमोशन होने का भी चांस भी है। तो और इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये एक फिजिकल फिटनेस का टेस्ट देना होता है, जिसके बाद आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है 10th पास, वो सर्टिफिकेट, वो दोनों अगर आप क्लियर कर लेते हैं ये दो, तो आपको एलिजिबिलिटी मिल जाएगा और आप ये जॉब अप्लाई जॉब मिल सकता है आपको। इसमें जो हमारा अगला सेक्टर है, ये स्टेट पुलिस कांस्टेबल की तरफ से आता है। इसमें लोकल पुलिस फोर्स को सर्व करना होता है। इसमें आप किसी भी स्टेट से आते हो, हर साल उसी स्टेट से एक कांस्टेबल की वैकेंसी आती है। बहुत सारे पोस्ट रहते हैं इसमें। तो इसमें क्या होता है कि पब्लिक सेफ्टी या इन्वेस्टिगेशन क्राइम, ऐसे ही आपको तो पता है, कांस्टेबल के काम वही ये सब करना होता है। इसमें अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप पढ़ाई आगे से ज़्यादा रखेंगे तो आपको फ्यूचर में प्रमोशन का भी देखने को मिलता है। इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, आपको एक रिटन एग्ज़ाम देना होता है। आपको एक रिटन एग्ज़ाम, जो कि आपको बस एक वो भी नॉर्मल सा होता है, और एक स्पेसिफिक फिजिकल टेस्ट होता है। अगर आप वो दोनों पास कर लेंगे तो ये जॉब आपको मिल जाएगा। इसमें जो हमारा अगला है, ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मल्टीटास्किंग स्टाफ, संक्षिप्त में एमटीएस कहा जाता है। इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव का जो भी टास्क होता है, बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंतर्गत बहुत सारे काम होता है मल्टीटास्किंग का। इसमें आपको एक एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ मेंबर कहा जाता है इनको। ये गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे इसका पोस्ट है, वेरियस पोस्ट है। तो अगर आपको ये एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ करके आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे इसका और भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, जिसको आप जब भी इसका वैकेंसी आता है तो आप डायरेक्टली वहाँ से, वैकेंसी की तरफ से, तो आप डायरेक्टली उधर से अप्लाई कर सकते हो, जिसका आपको फॉर्म भी मिल जाएगा। वो हर साल आता है इसका। तो इसका जो एस्पायरिंग कैंडिडेट है, वो अगर चाहते हैं तो इसका सिलेक्शन जो प्रोसेस है वो एक रिटन एग्ज़ाम की तहत होता है। और इसका एक कंप्यूटर ख़ास चीज़ है, तो कंप्यूटर स्किल होना चाहिए आपको। अगर आपके पास कंप्यूटर स्किल का कोई सर्टिफिकेट है तो आप बहुत ही आसानी से ये जॉब मिल सकता है आपको। इसमें जो हमारा अगला है, ये ग्राम डाक सेवक की तरफ से।
इसको पोस्ट ऑफिस भी कहा जाता है, जिसको हम जानते हैं। ये एक रूरल डेवलपमेंट की तरफ आता है कि ये डिलीवरी मेल होता है पोस्ट कार्ड का, या डिलीवरी मैन, पोस्ट डिलीवरी मैन, इसके अंतर्गत आता है। बहुत सारे जॉब रहते हैं इसके अंतर्गत। तो आप अगर हर साल ग्राम डाक सेवक की तरफ से पोस्ट आते हैं, इसका बहुत सी वेरिएंट आता है। लाइक अगर आप स्पोर्ट्स की तरफ से आते हो तो भी आपको और भी सुविधाएं मिली जाती है। तो इसका जो ये सिलेक्शन प्रोसेस है बहुत ही इजी है। अगर आप 10th पास है तो आपके लिए तो और भी आसान है, और आपको बस एक फ़िज़िकल फ़िटनेस टेस्ट देना पड़ता है। हर साल इसका वैकेंसी आता है। अगर आप सही मौके पे आप अप्लाई करेंगे तो आपका जॉब लगने का चांस बहुत हाई होता है। इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं होता है। इसका कंपटीशन ज़्यादा रहता है, लेकिन अगर आप स्पोर्ट्स को हटाते आते हो तो आपका कंपटीशन बहुत कम हो जाता है, और जॉब पाने का जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसमें हमारा जो अगला है वो रहता है फॉरेस्ट गार्ड पोजीशन की तरफ से। ये जो जॉब है बहुत ही अच्छा जॉब है, कि खासकर उन लोगों के लिए जो आगे पढ़ाई चालू करेंगे और फ्यूचर में इसका प्रमोशन और इसका जो फ्लेक्सिबिलिटी है बहुत ही अच्छी है। ये खासकर ये वाइल्ड लाइफ एनवायरनमेंट जो होता है उसका सेफ्टी, उसका सिक्योरिटी उसी टाइप का है जॉब ये। आपको वाइल्ड लाइफ जो भी है या एनवायरनमेंट है उसको आपको सिक्योर करके रखना है। इसका जो पोजीशन है ये फॉरेस्ट गार्ड की तहत आता है। इसका बहुत सारे पार्क्स है, इसका बहुत सारे अच्छी बात है ये जॉब की। इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, आपको एक रिटन एग्ज़ाम देना होता है, आपको बस एक रिटन एग्ज़ाम, और एक फ़िज़िकल, एक तरह का स्टैंडर्ड फ़िज़िकल फ़िटनेस आता है। अगर आप उसको क्लियर कर देंगे तो आपको बहुत ही आसानी से ये जॉब लग जाएगा। इसका बहुत सैलरी भी बहुत अच्छी होती है, और एक तरह का ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब होता है। कई कई स्टेट में भी ये होता है। और हमारा अगला, इसमें जो हमारा अगला कैटेगरी है वो इंडियन आर्मी सोल्जर की तरफ से। इसमें आपको तो पता ही होगा बहुत सारे रूल्स होते हैं, लेकिन आपको अगर डिफरेंट डिफरेंट रूल्स को अगर एक्सप्लोर करना है तो आप बहुत सारे होते हैं। लाइक इन्फेंट्री सोल्जर करके पोस्ट है जहाँ आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद क्लार्क, ड्राइवर, बहुत सारे रूल्स है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इंडियन आर्मी सोल्जर के एवरी ईयर बहुत सारे आते हैं, वैकेंसी आते हैं, आपको ट्रैक करना है। जब आएगा तो आप अप्लाई करना है। इसका जो क्राइटेरिया होता है क्वालिफाई करने का, इसमें एस्पिरेंट को फिज़िकल फिटनेस का एक टेस्ट होता है और एक रिटन एग्ज़ाम होता है। अगर आप वो दोनों क्लियर कर लेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको फिज़िकल फिटनेस होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ध्यान देना है कि आपको जब अप्लाई करने का अगर मन बना लेते हो तो पहले से ही आपको प्रैक्टिस करना होता है। तो यही था हमारा आज 8 क्राइटेरिया हमने सेक्शन का, या जो भी बोल सकते हो कि हमने कैटेगरी जो है देख लिया है, एक्सप्लोर किया है। आपको अगर कौन सा पसंद है, कौन सा आपको ये करना है, तो आपसे पहले से ही आपको ये प्रिपरेशन लेना पड़ेगा। तो यही था आज तक। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हो। अगर आपको उसके बारे में और भी डिटेल्स जानना है, लाइक और उसके एवरी सेक्टर को आपको बहुत सी आसानी से और डिटेल में जानना है, तो आप हमारे कमेंट में डिटेल्स करके कमेंट कर सकते हो। हम अगला वीडियो डिटेल्स में लेके आएंगे।